Hello everyone, I am Shalini from the Sacha Tarot। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। आज ये वाला वीडियो पिका कार्ड नहीं है। आज लियो जून की प्रेडिक्शन है, लियो की लव लाइफ इन द जून। ओके, जो भी आप लोग लियो हैं वो ये प्रेडिक्शन देख सकते हैं या अपने आप को लियो समझते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे नीचे कमेंट्स आते हैं कि सन साइन है, मून साइन है, वीनस साइन है, असेंडेंट साइन है। बेसिकली अगर आप अपने आप को लियो समझते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, आई थिंक आई एम मेकिंग इट क्लियर। ओके, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरे को रीडिंग के काफ़ी वो आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी 2-3 दिन से। बट अब मैं धीरे धीरे सारे साइंस कवर करना चाहती हूँ जून से पहले और जैसे मैं आपको जून तक की सारी रीडिंग प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। और जहाँ तक मेरी पर्सनल रीडिंग का सवाल है, जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे मेरे नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं लियो से। लियो की जून की लव फोरकास्ट। ओके, जो सबसे पहली रो है, जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहली रो में सबसे पहले आया है आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स, मिडल में है आपका 5 ऑफ सॉर्ड्स और तीसरा कार्ड है आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। जो सबसे पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स ऑब्वियसली एक लियो कार्ड है, तो ये एनर्जी आपकी है, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ये ऐसी होती है कि आपकी तरफ से आप बिल्कुल रेडी टू गो वाली स्थिति है, ठीक है। आपकी अभी मतलब आपको ग्रीन लाइट मिल जाए और आप अभी चले जाएं। ओके, बस येलो से आपको थोड़ा सा ग्रीन लाइट का वेट है एंड यू आर रेडी टू गो। आप डेटिंग करने के लिए, आप इस पर्सन के साथ, जिस पर्सन के साथ भी आप इंटरेस्टेड हैं, आप बिल्कुल तैयार हैं कि आप उस रिलेशनशिप को नेक्स्ट कमिटमेंट पे ले जाने के लिए, एक डेट करने के लिए और मतलब और एक्सप्लोर करने के लिए उस रिलेशनशिप को आप बिल्कुल तैयार हैं, बैठे हैं, ठीक है। बट दिक्कत क्या आ रही है, आपके पर्सन की तरफ से आ रही है 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है उनकी एनर्जी में। 8 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब होता है कि वो पर्सन अपने आप में ही मेंटली स्टक है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली का प्रेशर हो कुछ, ओके, जिसकी वजह से वो अपने आप को थोड़ा सा स्टक महसूस कर पा रहे हों, वो समझ में नहीं आ पा रहे हों कि वो कैसे मूव करें इस रिलेशनशिप में, ठीक है। बहुत सारे फियर्स हों उनके आसपास जिन्हें उन्हें क्रॉस करना हो। 8 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी वैसे तो मेंटल एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करती है कि ज़्यादातर उनके जो आसपास है वो कुछ ऐसी उन्होंने मतलब राई का पहाड़ बना लिया है बेसिकली। ओके, जो आपके पर्सन ने, जो 8 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी होती है वो इसी तरह की एनर्जी होती है, राई का पहाड़ बना लेना। आपने अपने मन में सोच लिया कि नहीं ये नहीं हो सकता, मेरे पेरेंट्स तो मानेंगे नहीं, अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो फिर मेरा रिश्ता कैसे हो पाएगा, अपने आप ही आपने सोच लिया कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। इसकी वजह से क्या आ रहा है, जो आपकी म्यूचुअल एनर्जी आ रही है वो आ रही है 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि आपका पर्सन फंसा हुआ है, ठीक है ना। शायद वो इतने मेंटली स्टक हैं कि वो दूसरे ऑप्शंस की तरफ या तो देख रहे हैं या फिर वो सोच रहे हैं कि क्या मुझे दूसरे ऑप्शंस ट्राई कर लेने चाहिए, क्या मुझे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, कुछ इस तरह के डावाडोल वाले थॉट्स आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि आप ये स्विच ऑफ भी कर सकते हैं अपनी एनर्जी। ये जो आपके पर्सन की एनर्जी है वो आपकी भी हो सकती है और आपकी जो एनर्जी मैं बता रही हूँ वो आपके पर्सन की भी हो सकती है, ठीक है। तो टैरो में इस तरह से हो जाता है, एनर्जी स्वैप हो जाती है, ठीक है। अब अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। तो इस वजह से आपकी एक म्यूचुअल आपका जो रिलेशनशिप है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहा है, आप दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आ रहे हैं। इस वजह से थोड़ा सा मिसट्रस्ट हो रहा है क्योंकि आपका पर्सन रेडी नहीं है कमिटमेंट देने को, किसी भी वजह से वो रेडी नहीं है, शायद उनके फैमिली प्रेशर्स की वजह से या किसी भी तरीके से आपका पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपको उस मतलब आपके उस रिलेशनशिप को एनर्जी देने के लिए, जो उस रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए वो रेडी नहीं है अभी, ठीक है। तो ये आपकी अभी रिलेशनशिप की एट द प्रेजेंट मोमेंट है, एट द प्रेजेंट ये स्टेट है आपकी रिलेशनशिप की इन द जून। ओके, आपके जून में ये स्टेट चलेगी।
ओके, क्योंकि ये जून की प्रेडिक्शन है। जून में ये वाली इस तरह का कुछ एनर्जी आपके रिलेशनशिप के आसपास रहने वाली है। चलिए, अब जो दूसरी रो है वो उसमें मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं, एक स्ट्रेंथ का है, एक वीकनेस का है। आपकी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है? सबसे पहले स्ट्रेंथ बहुत खूबसूरत आई है आपकी रिलेशनशिप की, क्वीन ऑफ कप। इससे मैं कह सकती हूँ कि आपके जो दोनों पर्सन हैं वो दोनों ही बहुत क्रिएटिव हैं, दोनों ही बहुत इमोशनल हैं। ओके, और मतलब nobody is want to lose the person that they love। क्वीन ऑफ कप काफ़ी एनर्जी मतलब काफ़ी इमोशनल एनर्जी होती है। तो ये आपकी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है कि आप दोनों जो पर्सन है वो बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है, बहुत ही इमोशनल पर्सन है। और आप जिससे प्यार करते हैं ना, आप बिल्कुल उसको अपने पास रखना चाहते हैं। यू डोंट वांट टू लूज द समवन हु यू ट्रूली लव्स। ओके, तो जिस तरह से ये इसने अपना कप बहुत संभाल के रखा हुआ है ना, तो इसी तरह से आप अपने रिलेशनशिप्स को रखते हैं, दोनों ही पर्सन। ओके, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, इस रिलेशनशिप की ये स्ट्रेंथ है। वीकनेस में आए तो वीकनेस है आपकी 8 ऑफ वॉन्ड्स। वीकनेस 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आप या आपका पर्सन मतलब आपके रिलेशनशिप में शायद बहुत जल्दी चीज़ें फास्ट मूविंग हो रही है, और इतनी फास्ट मूविंग हुई है कि आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया। मतलब इस कम्प्लीटली मतलब थोड़ा सा आपको पोज का टाइम, थोड़ा सा यू डोंट हैव द टाइम टू ब्रीथ। ओके, बहुत जल्दी चीज़ें हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ये ज़्यादातर लियो पर्सनालिटी में होता भी है, ठीक है ना। मैं खुद एक लियो हूँ, तो मैं आपको ही बता सकती हूँ कि जो लियो की पर्सनालिटी होती है वो फायरी एनर्जी, हमें जल्दी सारे काम करने हैं, हमें जल्दी करना है, काम भी जल्दी करना है, हमें रोमांस में भी जल्दी रहती है, हमें हर चीज़ में जल्दी रहती है। ओके, तो इससे थोड़ा सा आपका रिलेशनशिप काफ़ी आप फास्ट स्पीड में जा रहे हैं, जितना आपको फास्ट स्पीड में नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा आपका रिलेशनशिप बर्नट आउट हो रहा है। ओके ना, शायद ये जो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है आपके पर्सन की तरफ से कि वो थोड़ा सा अपने आप को उन्होंने बांध लिया है, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो इनएक्शन में चले गए हैं, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, और जिसकी वजह से थोड़ा सा डर गए हैं कि अरे ये बंदा इतना एक्टिव, मतलब इतना जल्दी चीज़ें हो रही हैं, तो वो थोड़े से अपने आप को उन्होंने मतलब क्लोज ऑफ कर लिया है, ठीक है। तो ये भी एक वजह हो सकती है उनकी 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में ध्यान के लिए। चलिए, अब आते हैं एडवाइस कार्ड। एडवाइस कार्ड में आपके पास आया है सन, और आउटकम कार्ड भी आपका 2 बहुत ही ब्यूटीफुल आया है, 9 ऑफ कप्स। देखिए, बट मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि जो आउटकम आया है ना आपका 9 ऑफ कप, ये तभी आया है जब आप ये एडवाइस फॉलो करेंगे। अगर आप ये एडवाइस नहीं फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आपका आउटकम नहीं आएगा अच्छा, ठीक है। तो जो टैरो की तरफ से आपको एडवाइस दी जा रही है वो ये है कि आपको सन का मतलब होता है कि आपको पॉजिटिव रहना है इस रिलेशनशिप के प्रति, और आपको पॉजिटिव रहना और भी ज़्यादा बनता है क्योंकि आपका जो पर्सन है वो काफ़ी स्टक हो गया है सिचुएशन में, ठीक है ना। वो कोई मूवमेंट नहीं करना चाहता, या फिर वो मूवमेंट करने से डर रहा है। थोड़ा सा उनको लगता है कि थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस की कमी, 8 ऑफ सॉर्ड्स में एक कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। शायद वो अपने आप को गुड इनफ नहीं समझते हो आपके लिए, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। एक मेंटली स्टक हो रहे हैं वो, तो पर आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, यू हैव टू बी पॉजिटिव फॉर दिस रिलेशनशिप। अगर आप इस रिलेशनशिप को सीरियसली चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप ये फ्यूचर में, आप अगर चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप फ्यूचर में अच्छा बने, तो ये एडवाइस आपको फॉलो करनी है। आपको इस रिलेशनशिप के प्रति पॉजिटिव रहना है। आपको एक चाइल्ड लाइक मतलब एनर्जी के साथ इस रिलेशनशिप को हैंडल करना है। ओके, और मतलब एक ट्रांसपेरेंसी रखनी है आपको इस रिलेशनशिप में। आपको कुछ भी छुपाना नहीं है अपने पर्सन से। ओके, एक अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन बात ही नहीं कर रहा, आपका पर्सन बिल्कुल स्टक है और कुछ हो ही नहीं रहा, तो एक ये कार्ड ये भी होता है, ये एडवाइस कार्ड में आया है 10 संत, कि आप सरेंडर कर दीजिए गॉड को, ठीक है। कि जस्ट सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग, जब जो होना होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी आपकी एडवाइस कार्ड। अब अगर आप ये एडवाइस फॉलो करते हैं तो आपके लिए आ रहा है 9 ऑफ कप, एंड ऑब्वियसली ये आपकी एडवाइस फॉलो करने पर ही डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छी तरीके से एडवाइस फॉलो करते हैं। 9 ऑफ कप, आई डोंट थिंक मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। 9 ऑफ कप एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। 9 ऑफ कप मीन्स
यू आर इन द एंड गेट हैप्पी, आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए इस रिलेशनशिप से। ओके, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, जो भी आप चाहिए होगा आपको इस रिलेशनशिप में। अगर आप सीरियस कमिटमेंट चाहते थे अपने पर्सन से तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप तब कुछ भी जो भी आप एक्सपेक्ट करते थे वो आपको मिल जाएगा। फॉर द टाइम फ्रेम ऑफ जून, मतलब जून में आप जो भी एक्सपेक्ट करते तो मे बी बाय द एंड ऑफ जून या जुलाई के शुरुआत में आपको वो मिल जाएगा, अगर आप ये एडवाइस फॉलो करते हैं तब। ओके, तो एडवाइस आपके लिए यही है कि आपका पर्सन अभी शायद मेंटली स्टक है, वो शायद नेगेटिव एनर्जी में है, लो वाइब्रेशन एनर्जी में है, बट आपको लो वाइब्रेशन एनर्जी में नहीं जाना है। आपको सरेंडर करना है गॉड से, आपको चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहना है, ठीक है। और वैसे आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड में क्वीन ऑफ कप आ रहा है, तो दोनों ही पर्सन आप बहुत इमोशनल हैं, क्रिएटिव हैं, एक दूसरे की केयरिंग करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप एक दूसरे की केयरिंग नहीं करते, ठीक है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा आप स्पीड को कम कीजिए अगर आप चाहते थे कि और वो स्पीड मुझे लगता है आपको ही कम करनी है, आपके पर्सन को कम नहीं करनी, ठीक है ना। क्योंकि लियो एनर्जी थोड़ा सा फायरी एनर्जी होती है, तो उनको स्पीड में सब कुछ चाहिए होता है। ओके, तो ये तो थी लियो की एनर्जी, लव एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। अब चलते हैं, मैं आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।